मैथ विषय की है और इस मैथ विषय में पहला टॉपिक जो है वो है सांख्यिकी, यानी प्रश्नावली 14 हम पढ़ने वाले हैं। और प्रश्नावली 14 में हमें तीन चीजें पढ़ने को है। पहली प्रश्नावली 14.1, 14.2 और 14.3 हम पढ़ने वाले हैं। 14.1, 14.2 और 14.3। इसमें हमें मुख्य रूप से तीन चीजें पढ़ने को मिलेगी। एक मिलेगा हमें माध्यिक, एक मिलेगा हमें भौलक और एक मिलेगा हमें माध्यिक। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है माध्यिक, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माध्यिक पढ़ने के लिए हमें एक सूत्र को पहले अच्छे से समझना होता है कि माध्यिक कैसे निकालते हैं और माध्यिक का सूत्र क्या होता है। तो आपने अक्सर अपने विद्यालय में और आसपास में अपने पुराने जो भी भाई बहन हैं उन स्टूडेंटों से सुना होगा कि माध्यिक का जो फॉर्मूला होता है n+n-2 CF अपॉन में F इंटू H होता है। तो हम सब पहले ये जानेंगे कि इस फॉर्मूले का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। L का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है, और इसके बाद में हम प्रश्न करना शुरू करेंगे। तो L जो होता है, L का मतलब होता है निम्न सीमा। दो प्रकार की सीमाएं होती है प्रश्न में, एक निम्न सीमा और एक होती है ऊपरी सीमा। तो यहां पर L का मतलब होता है निम्न सीमा। N का मतलब होता है बारंबारताएं, कुछ फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, तो उन बारंबारताओं का जो योग होता है, सभी बारंबारताओं को जब हम जोड़ेंगे तो उनका योग हो जाता है। जो भी योग होगा उसको हम N मानते हैं। तो N बराबर लिखते हैं हम बारंबारताओं का योग, योग। ठीक है। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। H का मतलब होता है वर्गांतराल। और F का मतलब होता है बारंबारता। ठीक है, यहां पर CF संचयी बारंबारता जो होती है, जो भी हमारा माध्यिक वर्ग आएगा उससे ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता होगी उसको हम मानते हैं। तो हम लिख देते हैं ठीक पहले वाले। ठीक है, इस सूत्र को आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं, जहां पर L का मतलब होता है निम्न सीमा, N का मतलब होता है बारंबारताओं का योग, CF का मतलब होता है संचयी बारंबारताओं का योग, H का मतलब होता है वर्गांतराल और F का मतलब होता है बारंबारता। अब इस फॉर्मूले को हमें कैसे यूज करना होता है, किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, उन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमें एक सवाल की जरूरत है। तो वो सवाल मैं अब आपके सामने लिख देता हूं, फिर बारी बारी से हम उन सभी चीजों को समझ लेते हैं और पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है जो कि 14.3 का पहला सवाल है। इसी सवाल से हम माध्यिक निकालना सीखते हैं और इसी प्रकार से हमारा पहला सवाल भी हम क्लियर कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, साथ ही साथ जिन्हें मासिक खपत के रूप में लिखा गया है कि 65 से 85, 85 से 105 इनके बीच बीच की संख्या है। और उपभोक्ताओं की जो संख्या है, जैसे 65 से 85 मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 4। 85 से 105 करने वालों की 5 है। तो ये उपभोक्ताओं की जो संख्या होती है इसको हम मानते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी F1। इसको मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी। माध्यिक निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत जो होती है, हमें एक चीज की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं CF, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को यहां पर लिखते हैं और उसके बाद में आड़े प्लस करते हुए, आड़े योग करते हुए हम चलते हैं। तो अंत में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का योग आने वाला है वो हमारी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। देखिए, जैसे 4 मैंने रखा, 4 के बाद मैंने 5 से इसको प्लस किया तो 4 और 5 कितने हो गए, 9। फिर इसी प्रकार से 9 और 13 को किया तो 22, 22 और 20 कितने हो गए, 42, 42 और 14 कितने हो गए, 56, 56 और 8 कितने हो गए, 64, 64 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 68। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी बारंबारताओं का योग और लास्ट की जो संचयी बारंबारता हमारी आई थी वो इक्वल आती है, समान आती है। तो इस प्रकार से हम ये तय करते हैं
कि हमारी जो CF हमने निकाली एकदम बिल्कुल सही। CF निकालने के बाद जो अगला हमारा मेथड होता है कि हमें चाहिए होता है माध्यक वर्ग, हमें चाहिए होता है माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम करते हैं अपनी बारंबारताओं का जो योग होता है n जिसे हम मानते हैं उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो माध्यक वर्ग हमारा था n/2, तो हम करेंगे 68 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 34। ये 34 संचयी बारंबारता होती है। इस संचयी बारंबारता को हमें इस वाली संचयी बारंबारता में ढूंढना है। हमें 34 से ठीक बड़ा है हमारे पास 42, तो यानी हमारा माध्यक वर्ग हो गया ये वाला। ठीक है, अब माध्यक वर्ग निकालने के बाद जो जो चीजें हमने पढ़ी थी कि L का मतलब क्या होता है, तो L हमारी निम्न सीमा होगी 125, F हमारी होगी फ्रीक्वेंसी 20, CF हमारी जो CF होती है उससे ठीक पहले वाली लेंगे, तो ये हमारी CF हो गई, F हो गया, CF हो गई, L हो गई, H है। H होता है इन दोनों का वर्ग अंतराल, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। 125 और 145 में अंतर कितने का है 20 का, तो H हमारी कितनी हो गई 20। इसी के साथ साथ N जो होता है उसका मान हमारे पास कितना है 68, कितना है 68। तो अब हम अपने फॉर्मूले के अनुसार इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि माध्यक बराबर हमारे पास होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू के साथ गुणा कर देते हैं H। ओके, माध्यक फॉर्मूले में हम रखते हैं सारी चीजों को। माध्यक बराबर L का मान रखेंगे 125, N का मान हमारे पास कितना है 68 जो कि हमने निकाला था, और CF हमारी कितनी है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, तो ये रही 22, H का मान कितना है 20, और फ्रीक्वेंसी का मान भी हमारे पास कितना है 20, जैसा कि हमने लिखा। फॉर्मूले में जब इस चीज को हम रखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 125 प्लस n/2 68/2 माइनस CF का मान कितना है हमारे पास 22, डिवाइड करते हैं कितनों से F से, और F का मान हमारे पास कितना है 20, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से। 20 से क्यों गुना किया, क्योंकि H का मान कितना है 20। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 125 प्लस 68 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास आते हैं 22 अपॉन में 20 है और गुना 20 के साथ मैंने कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि 20 से 20 को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास बचते हैं 155 प्लस 34 में से 22 की बाकी अगर हम निकाल लें तो हमारे पास बचते हैं 12। 125 प्लस 12 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 137। तो यानी माध्यक हमारा कितना हो गया 137। ठीक है, क्लियर।